आज हम जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग का एक क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, यह एक प्रकार का ऐसा युक्ति है या एक प्रकार का ऐसा परिपथ है जिसकी सहायता से हम 3 ज्ञात प्रतिरोध रहने पर चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यानी कि यह है जो व्हीटस्टोन सेतु है जो किरचॉफ के नियम पर आधारित है, यानी किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु कहा जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लिखना होगा ऐसा युक्ति जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध रहने पर चौथे ज्ञात प्रतिरोध का मान अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, उसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यह एक ऐसा परिपथ है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध की मदद से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, उसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। एक किरचॉफ का नियम है जो यह एक संतुलन की स्थिति में कार्य करता है। संतुलन की स्थिति में कार्य करता है जिसमें गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होने पर धारा का मान 0 होता है। यानी कि सबसे पहले हमें जानते हैं गैल्वेनोमीटर यह एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जो लघु धारा मापता है, यानी कि लघु धारा मापने का काम करता है, उससे हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु का बनावट के बारे में जानते हैं। बनावट, इसका बनावट में क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाओं पर, इनकी वर्ग की एक भुजा आप लोग का AB हो गया, एक भुजा आप लोग का BC हो गया, एक भुजा आप लोग का CD हो गया, एक भुजा आपका AD हो गया। यानी कि वर्ग की चारों भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध जैसे R1, R2, R3 और R4 जोड़ दिया गया। यानी कि इसकी बनावट क्या है, वर्ग की चारों भुज एक वर्ग लेते हैं, उस वर्ग के चारों भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध R1, R2, R3 को जोड़ देते हैं। इस वर्ग के 2 शीर्षों को बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी इसको हम लोग प्लस एक को बोलते हैं, एक को माइनस कहते हैं। बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और बाकी जो 2 शीर्ष है उन दोनों शीर्षों के साथ एक धारा मापी जोड़ दिया जाता है। यानी कि धारा मापी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो कहा जाएगा धारा मापी क्या है, यानी गैल्वेनोमीटर क्या है, ऐसा युक्ति जो लघु धारा मापता है उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो हमने आप लोग को पहले बताया कि इसका बनावट क्या है। तो इसमें एक वर्ग की 4 भुजाएं होती है, वर्ग की चारों भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है और इसमें से 2 शीर्षों को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं और 2 शीर्षों के साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। 2 शीर्षों के बीच एक गैल्वेनोमीटर है जो लघु धारा मापता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लघु धारा का मापने का कार्य गैल्वेनोमीटर करता है। एक गैल्वेनोमीटर संतुलन की स्थिति में होता है और जब संतुलन की स्थिति में होता है तो धारा का मान 0 होता है। और जैसे ही कुंजी यहाँ से ऑन किया जाता है, धारा है जो अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग मात्रा में प्रवाहित होना शुरू कर देता है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर जो धारा I1 है, यहाँ पर आप लोग का धारा I3 है। I1 और I3 का मान आपस में एक समान होगा, क्योंकि जब हम लोग ये आप लोग को ये AD देख रहे हैं भुजा और DC देख रहे हैं भुजा को जब हम लोग सीधा करेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा। उसी प्रकार AB को और BC को जब सीधा करेंगे तो AB और BC जो एक समान हो जाएगा, यानी कि I1 I3 आपस में बराबर हो जाएगा और I2 और I4 आपस में बराबर हो जाएगा। कारण क्या जी, ये दोनों है जो वर्ग की भुजाएं आप लोग का जब इसे हम लोग करते हैं, लम्हारते हैं, एक साथ करते हैं तो दोनों से जो धारा का मान एक समान रूप से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। इसमें आप लोग को किरचॉफ के नियम से हम लोग है जो इसका R1, R2, R3 इसका एक व्यंजक सिद्ध करते हैं। इस व्यंजक को हम लोग R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 हम लोग सिद्ध करके लाते हैं, यानी R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 सिद्ध करके लाते हैं। यानी कि इसके लिए हम लोग को 2-3 पॉइंट याद रखना होगा।
अच्छा तरह से हमको किरचॉफ का नियम समझ में आना चाहिए। किरचॉफ के बंद पास का नियम आपको यदि अच्छा तरह से समझ में आता है तो आप लोग को फार्मूला सिद्ध करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हम देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम के बाद एक जानते हैं बंद पास का नियम। एक क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा, एक घड़ी की विपरीत दिशा के बारे में जानते हैं, तब हम लोग जो आसानी से समझ लेंगे। यानी किरचॉफ का दो नियम, बंद पास का नियम और संधि नियम। बंद पास के नियम आप लोग को 2 पॉइंट याद रखना है। एक घड़ी की चिन्ह परिपाटी यानी कि घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। ये पॉइंट आप लोग को पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो इस फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं। तो देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं, पहले जानते हैं बंद पास का नियम। बंद पास के नियम में क्या होता है? बंद पास के नियम में किरचॉफ ने बताया थे क्या कि परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी कि I1 R1, एवं इसमें देख रहे हैं I2 R2, यानी कि परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और विद्युत वाहक बल का योग, यानी कि देखिएगा I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस अभी चिन्ह नहीं रहता है आपको समझाने के बाद, E1 E2। आप कहता है किरचॉफ के नियम के अनुसार बंद पास से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस बंद पास में लगे हुए विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। लेकिन योग करने के पहले हम ये जान लेते हैं, इसमें चिन्ह परिपाटी होता है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि घड़ी की दिशा में विद्युत धारा और घड़ी के विपरीत दिशा में विद्युत धारा। जब घड़ी की दिशा में विद्युत धारा का मान धनात्मक होता है और घड़ी के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का मान ऋणात्मक होता है, तो बगल में यहाँ पर घड़ी बना दिए हैं। घड़ी है जो इस प्रकार से गति करती है, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि इस प्रकार से जब घड़ी गति करती है तो इसी के अनुदिश, इस एरो के अनुदिश यदि धारा मिलता है तो पॉजिटिव, यदि इसके विपरीत है तो निगेटिव। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये है जो आई है जो घड़ी की दिशा में इस प्रकार से जा रहा है, सॉरी घड़ी की दिशा इस प्रकार से है और इसमें आई की दिशा इस प्रकार से है, यानी इसका विपरीत है, इसीलिए I1 है जो निगेटिव हो जाएगा। इन्होंने बताया घड़ी की दिशा में धनात्मक और घड़ी की विपरीत दिशा में ऋणात्मक। जैसे जो देख रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में गति करता है तो I1 ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार I2 देख रहे हैं, I2 भी जो घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसके विपरीत है, तो यह भी आप लोग का ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन विद्युत वाहक बल की दिशा हम पढ़ाए थे ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है, यानी माइनस से प्लस की ओर होता है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल की दिशा E1 को देख रहे हैं, ये है जो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों भी आपस में नहीं मिल रहा है। जब ये दोनों आपस में नहीं मिल रहा तो यह भी आप लोग को E1 भी है जो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम देख रहे हैं E2 है जो इस प्रकार से, यानी कि घड़ी की दिशा में हम लोग देखेंगे, यह भी आप लोग का विपरीत दिशा में है। तो जब ये आप लोग का विपरीत दिशा में होता है तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, ऋणात्मक कर देते हैं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में है -E2 हो जाएगा। या जो देख रहे हैं इसको घड़ी को जाना चाहिए इस प्रकार से, तो ये आप लोग का यह भी उल्टा है, यह भी ऋणात्मक हो गया, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में ऋणात्मक और घड़ी की दिशा में धनात्मक। इसी को हम लोग कहते हैं चिन्ह बंद पास का नियम। बंद पास के नियम के अनुसार परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस बंद पास में लगे हुए विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बंद पास का नियम। E1 जो देख रहे हैं, E1 का डायरेक्शन है जो, यानी घड़ी इस प्रकार से चल रही है, इसके विपरीत है, इसीलिए विपरीत के कारण हम लोग माइनस लगा देंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसका E2 का डायरेक्शन जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन इसका डायरेक्शन है जो इस प्रकार से, इसलिए इसको ऋणात्मक कर दिए। I1 का डायरेक्शन विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस हो गया। ये आप लोग को इस दिशा में भी हो सकता है, जो अभी हम आप लोग को आगे बताते हैं। अब देखिए इस बीट स्टोन सेतु में हम लोग क्या देखते हैं, इस बीट स्टोन सेतु में हम लोग क्या होता है कि जो घड़ी की दिशा है, यानी कि हम इस प्रकार से चिन्ह लगा दिए हैं। एक पास आप लोग का ABDA बनता है,
एक पास बनता है BCDP, यानी कि इसमें घड़ी की दिशा इस प्रकार से है और इसमें भी घड़ी की दिशा इस प्रकार से है। तो हम लोग क्या चलते हैं, पहले प्रथम पास ABD के लिए चलते हैं, उसके बाद चलेंगे BCDB के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि I2 है जो एक घड़ी की दिशा में इस प्रकार, देखिए ये है जो इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से, लेकिन I1 है जो घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो ये आप लोग का पॉजिटिव हो जाएगा, ये आप लोग का निगेटिव हो जाएगा। इस संतुलन की स्थिति में है तो इससे विद्युत धारा है जो IG है जो बराबर 0, यानी संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो शून्य होता है। यही फिगर को हम लोग बंद पास को सबसे पहले यहाँ लेके चले हैं। देखिए किरचॉफ्स के नियम से हम लोग क्या चलते हैं, बंद पास ABDA में चलते हैं। हम लोग बंद पास ABDA में लेकर चलते हैं तो हम लोग क्या देखिए, यानी कि I2 इंटू R2 यहाँ पर हम लोग प्लस लिखे हैं। प्लस इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो घड़ी की दिशा में है और घड़ी की दिशा में हमने भी आप लोग को बताया पॉजिटिव होता है, और प्लस माइनस I1 इंटू R1 देख रहे हैं और माइनस I1 इंटू R2 देख रहे हैं। यहाँ माइनस इसीलिए लगाया गया है क्योंकि ये घड़ी की आप लोग का विपरीत दिशा में है। जब एक घड़ी के विपरीत दिशा में है तो हम लोग यहाँ पर हम लोग माइनस कर दिए हैं, माइनस I1 इंटू R1। तो ये हो गया प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो गया। और चूंकि हम जानते हैं यानी कि माइनस यानी कि निगेटिव जो उधर चला जाता है पॉजिटिव हो जाता है I1 इंटू R1। अब हम लोग क्या करते हैं, I1 को एक साइड कर देते हैं और R1 R2 को एक साइड कर देते हैं। तो इधर हम लोग देखते हैं I2 है जो गुना में है, तो इधर आएगा भागा में, तो I1 बट्टा I2 हो गया। ये जो आप देख रहे हैं R2 बट्टा R1 हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर और ये चला आएगा इधर। तो यानी कि I2 है जो I1 की ओर चला गया, तो ये गुना में था तब भागा में हो गया। अब हम लोग देखते हैं R2 है या R1 है, R1 है जो गुना में, इधर आ गया भागा में हो गया। तो I1 बट्टा I2 बराबर R2 बट्टा R1, यानी कि ये है जो दोनों आपस में है जो एक समान अनुपात में हो जाता है। इसी प्रकार है जिसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। जब इसको समीकरण 1 मानते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग चलते हैं बंद पास BCDB में। अब बंद पास हम लोग BCDB में चलते हैं। बंद पास BCDB में वही देखते हैं, जैसे देखिए I4 है, यहाँ लिखते हैं I3 है, यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है I3 है, यानी यही डायग्राम से हम लोग इसको फिगर को काट कर यहाँ पर समझाने के लिए निकाल दिए हैं। हम लोग क्या देखते हैं, I4 है जो घड़ी की दिशा में है, तो आप लोग का पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसको जानना चाहिए इस प्रकार से कि घड़ी के विपरीत दिशा में I3 है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया I4 इंटू R4 प्लस इंटू माइनस I3 इंटू R3। I3 इंटू R3 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर I3 है, यहाँ पर R3 है, यहाँ निगेटिव है क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में है। प्लस इंटू माइनस था माइनस, एक स्टेप हम आगे चला गए हैं, तो इधर आपको निगेटिव उधर चला तो पॉजिटिव हो जाता है। तो I3 बट्टा I4, जैसे इधर I4 है जो गुना में है और जब उधर चला जाता है तो भागा में हो जाता है। R4 है जो आप देखिए R3 है जो गुना में इधर चला गया भागा में हो जाता है। ये समीकरण 2 हो जाता है। इसमें एक कंडीशन है कि जब गैल्वेनोमीटर संतुलन की स्थिति में होता है तो धारा का मान 0 होता है। जब धारा का मान 0 होता है, गैल्वेनोमीटर जब संतुलन की स्थिति में होता है तब। और साथ ही साथ हम आप लोग को ये भी बता दिए हैं कि ये I2 है या I4 है जो श्रेणी क्रम में है, और चूंकि हम पढ़े प्रतिरोधों के संयोजन में जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान आपस में बराबर हो जाता है। तो I2 और I4 का मान आपस में बराबर हो जाएगा, I1 और I3 का मान आपस में बराबर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम आप लोग को बता, देखिए यहाँ हम लोग लिख दिए हैं I2 बराबर I4, I1 बराबर I3, यहाँ लिख दिए बगल में श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में बताएं कि विद्युत धारा और विद्युत धारा का मान एक समान होता है, विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अब इसी प्रकार देखिए समीकरण 1 से I2 बराबर I4 है, I1 बराबर I3 है। तो जहां पर यहाँ देखते हैं हम लोग समीकरण 1 में यहाँ देख रहे हैं I1 है, तो I1 के स्थान पर हम लोग I3 लिख देंगे, ठीक है।
अब इसी प्रकार I2 देख रहे हैं, I2 का स्थान पर I4 लिख देंगे, I2 का स्थान पर हम लोग I4 लिख दिए हैं। ध्यान लिख दिया गया समीकरण 1 से I1 है जो I3 हो गया, I2 है जो I4 हो गया। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ये जो देख रहे हैं समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 I3 बट्टा I4 है, I3 बट्टा I4 है। यानी कि समीकरण 2 और 3 में आपस में जब बराबर हो जाता है तो हम लोग लेफ्ट साइड जब बराबर हो जाता है तो राइट साइड भी आपस में बराबर हो जाता है। इसलिए एक फार्मूला आता है R2 बट्टा R1 बराबर R4 बट्टा R3। तो हम लोग इसको सीधा कर देते हैं तो हो जाता है R1 बट्टा R2 R3 बट्टा R4। जब लेफ्ट साइड वाला है जो डिनोमिनेटर है जो न्यूमरेटर बनता है, हर है जो अंश बनता है, उसी प्रकार राइट साइड वाला हर है जो अंश बन जाता है। इसी प्रकार से एक फार्मूला आता है R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। तो जैसा आप लोग देख लीजिए, तो हमने आप लोगों को बताया कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो यह एक प्रकार का ऐसा युक्ति है, यह एक प्रकार का ऐसा मशीन है जो जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध के रहने पर चौथे ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह है जो वर्ग की 4 भुजाएं पर अलग अलग प्रतिरोध को जोड़, एक प्रतिरोध को प्रत्येक भुजा पर जोड़ देते हैं और इससे हम लोग चौथे प्रतिरोध का जब मान ज्ञात करते हैं तो इस विधि को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु।